सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्टडी। आज की वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कवर करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे और समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और बीच में इसका हेड है। ये दिखने में एक इंसान के ऊपरी भाग की तरह होता है, इसलिए इस पैटर्न का नाम हेड एंड शोल्डर रखा गया है। दो कंधे और उसके बीच में एक सर। नाउ अब इस पैटर्न को ब्रेक करके इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, जब अपट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, प्राइस पहले हायर हाई बना रहा था, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान यहाँ प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और फिर नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार प्राइस मूवमेंट के दौरान हमें एक लेफ्ट शोल्डर मिलता है, फिर एक हेड मिलता है, और जब ये राइट शोल्डर फॉर्म हो जाता है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स है इस पैटर्न के बनने के लिए। नंबर 1, ये दोनों शोल्डर का हाई हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये दोनों शोल्डर आपस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है और कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है। अब देखिए, इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें दो स्विंग लो मिलते हैं और जब हम इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और प्राइस जब इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ अदर कन्फर्मेशन और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, हमें बार बार पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलता जहाँ दोनों शोल्डर्स क्लियर दिख रहे होते हैं और जहाँ नेकलाइन इतना क्लियर और हॉरिजॉन्टल होता है। कई बार हमें हिडन शोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखता है जहाँ ये दोनों स्विंग लो आपस में ऊपर नीचे होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, अब हम यहाँ नेकलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? वेल, ऐसे सिचुएशन में हम इन दो पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से जा रहा है, पर कुछ सिचुएशंस में ये नीचे की तरफ जा सकता है। सुनाओ, यहाँ तक आपका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। अब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर इन दोनों का पीछे का लॉजिक समझेंगे और फिर समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। नाउ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हेड एंड शोल्डर के जस्ट अपोजिट है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बना रहा होता है, बट रिसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल होता है और लोअर लो की जगह एक हायर लो बनाता है, तब हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जब हम इन दो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा नेकलाइन होता है। बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हमें एक परफेक्ट नेकलाइन नहीं मिलता तो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन इस नेकलाइन या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं। अब देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के लिए हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट जब प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ और एक लोअर हाई बनाता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन होता है और लोअर हाई डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। आपको पता ही होगा, डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर भी अप्लाई होता है। जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बना रहा होता है और इस बीच अगर मार्केट हायर लो बनाता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है, मतलब यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम लो है। अब यहाँ से एक हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन का शुरुआत हो सकता है, या हम बोल सकते हैं यहाँ एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। अब समझते हैं हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। हम इन्हें किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, बट एक बात हम सभी को पता है, हम जितने बड़े टाइम फ्रेम पे इन्हें यूज करेंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, लाइक 4 आवर एंड डेली। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो हम इस नेकलाइन और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हैं, और सेकेंड वे है हम नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज अ बिगनर, हमें ऑलवेज ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, फिर कैंडलस्टिक और अदर प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर। नेक्स्ट हमें इन दो स्विंग लो को लेते हुए एक नेकलाइन ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार। नाउ अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक रेड कैंडल ने नेकलाइन को ब्रेक किया, बट अभी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें एक छोटे से रीटेस्ट का वेट करना है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस नेकलाइन पर रीटेस्ट करता है। अब हमें कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखना है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास एक बेरिश पिन बार कैंडलस्टिक है जो इस नेकलाइन के साथ रिएक्ट करता है
और इसे ब्रेक करने में फेल हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होता है जो इस पिन बार के लो को ब्रेक कर देता है। नाउ बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न अब मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के ऊपर यहाँ कहीं हो सकता है और यहाँ हमारा टारगेट इस पॉइंट के आसपास कहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है, मीनिंग वी हैव अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट, हमने एक नेकलाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट, यहाँ एक कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, बट अगेन हमें इमिडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें एक रीटेस्ट का वेट करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस वापस इस नेकलाइन को अप्रोच करता है। नाउ अब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है या कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखना है। सो यहाँ हमारे पास अगेन एक इवनिंग स्टाइल कैंडलस्टिक पैटर्न है और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास एक बिग रेड मोमेंटम कैंडल है जो हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन है। नाउ अब मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नेक्स्ट, हमने यहाँ एक नेकलाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ एक ग्रीन कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, बट हमें एक पुल बैक का वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ प्राइस वापस नेकलाइन को अप्रोच करता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक हैमर कैंडलस्टिक है। नेक्स्ट कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल है जो इस हैमर के बॉडी को इनगल्फ कर लेता है। सो बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक मैं यहाँ बाइक कर सकता हूँ और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे यहाँ कहीं होगा। अब देखिए जरूरी नहीं बार बार नेकलाइन के ब्रेक के बाद मार्केट एक पुल बैक ले या रीटेस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है मार्केट बिना रीटेस्ट के ऊपर या नीचे चला जाए। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पर वॉल्यूम को कंफर्मेशन लेकर ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस इस राइट शोल्डर के ऊपर रखते हैं। हर किसी के ट्रेड करने का अपना तरीका होता है, पर एज अ बिगनर हमें हमेशा सेफ साइड रहना है। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।